मैम कोई भी दिक्कत होगी सर, कोई भी दिक्कत होगी प्लीज टोक कर पूछ लेना। जहां पर नहीं समझ में आएगा पूछ लेना। सर हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं, जो हमारा बीएनएन है ना, इसमें जो हम लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान देना है सर, इसमें हमें सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है ना, कारक तत्वों पर ध्यान देना। वैदिक में जैसे सर हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का D1 चार्ट भी है, लेकिन फिर भी किसी चीज को देखना है तो आपको डिविजनल चार्ट में जाना पड़ता है। इसमें हमें हमारे कारक तत्व मीन्स किस चीज के बारे में बात हो रही है। मुझे पता है मेरे पिता के बारे में बात हो रही है तो मुझे पता है सूर्य को देखना है। मुझे पता है स्टेटस के बारे में बात हो रही है तो सूर्य को देखना है। वो कारक तत्व मैंने भेज भी दिए, फिर भी थोड़ी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक में आगे लिखवाऊंगी। लेकिन पहले एक बेस क्लियर करती हूँ सर इसमें आपका। सर इसमें जो हम लोगों के रूल आते हैं ना, तो इसमें सबसे पहले क्या बोला जाता है हम लोगों को, राशि के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। ठीक है सर, इसके बारे में हम लोगों को जानना जरूरी है कि राशि क्या कह रही है। अब राशि क्या कह रही है वो मैं आगे क्लियर करूंगी। दूसरा सर, ये बोला जाता है भाव की कैरेक्टरिस्टिक। भाव मीन सर आप हाउस भी बोल सकते हैं। भाव का मतलब आपका हाउस भी है। तीसरा जो सर हम लोगों को यहाँ पर महत्व दिया गया है ना, बोला गया है ग्रह की कैरेक्टरिस्टिक। अब इन तीनों में से भी सबसे जरूरी क्या चीज है सर, पहले नंबर पर ये है, दूसरे नंबर पर ये है, इसको हम इतना महत्व नहीं देते हैं। ठीक है, ग्रह मतलब क्यों सर, क्योंकि हम लोग जो यहाँ पर बात करने वाले हैं ना, कारक तत्व को पकड़कर बात करने वाले हैं। कारक तत्व अच्छा कौन सा है और उसके साथ में चीज कौन सी मिली हुई है हमें, तो उसको पकड़कर हम लोग इधर बात करने वाले हैं। और दूसरा राशि, किस राशि में वो बैठा है, उच्च की राशि में बैठा है, नीच की राशि में बैठा है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, जो भी राशि उसे मिली है, क्या उसका फ्रेंड राशि है या उसकी एनिमी राशि है, वो भी हमें आगे आगे चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद सर हम लोगों ने यहाँ पर क्या लेना है, एक बात होती है सर कंजंक्शन। कंजंक्शन जिसे आप युति भी बोलते हैं, जिसे आप युति भी बोलते हैं। और युति का मतलब क्या होता है सर, एक ही राशि में बैठे हुए ग्रह। तो मतलब आपका 2 नंबर की राशि में यदि शुक्र और बुध बैठे हुए हैं सर, तो ये एक ही राशि में बैठे हुए हैं, ये कंजंक्शन में है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है, ट्राइन। जैसे हम लोगों का 1 5 9 का ट्राइन, 2 6 10, 3 7 11, 4 8 12 का ट्राइन, तो ये हम लोगों का कैसा काम करेगा सर, 100% कैसा काम करेगा, युति के तरीके से काम करेगा। कि भाई ये भी हम लोगों के एक ही राशि में बैठे हुए प्लेनेट के तरीके से चीजें मानी जाएगी। दूसरा सर इसमें हम लोगों का क्या चीज मानी जाती है, प्लेनेट इन 12th, अपने से 12वें में कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है। सर जो प्लेनेट हम लोगों का 12वें में बैठा हुआ होगा ना, जो वो है हम लोगों का, तो यहाँ पर जो इसका रिजल्ट है कितना परसेंट है सर, 30% है। लेकिन ये क्या बता रहा है, ये व्यक्ति की हिस्ट्री के बारे में बता रहा है। 12th में बैठा हुआ प्लेनेट आपकी हिस्ट्री के बारे में बताता है। जो भी प्लेनेट हमारे सेकंड में बैठा हुआ है, सेकंड वाले प्लेनेट का हम लोग बोलते हैं कहीं ना कहीं आपका 70% का रिजल्ट। किस वजह से सर, ये आपकी मूवमेंट है। 70 to 90% का रिजल्ट इसका आप ले सकते हैं। मूवमेंट, ये है हमारा मूवमेंट ऑफ प्लेनेट। और क्या लिया जाता है सर इसके अंदर हमारा, आपका सेवंथ एस्पेक्ट। तो ये क्या है सर, हम लोगों का सपोर्ट सिस्टम या मॉडिफिकेशन। सर इसको इस तरीके से मानिए, ये आपका चार्ट बना हुआ है, यहाँ पर कोई ग्रह है, यहाँ पर कोई ग्रह है, यहाँ पर कोई ग्रह बैठा हुआ है। ठीक है, ये क्या है सर, इसके पड़ोसी है, ये इसके पड़ोसी है। ये है सेवंथ एस्पेक्ट, मींस इसका सपोर्ट सिस्टम। सामने वाले इसको सबसे जल्दी कौन देखेगा सर, इसके बराबर वाले इतनी जल्दी नहीं देखेंगे जितनी जल्दी ये इसको देख पाएगा। सामने वाले की इसकी हर मूवमेंट पर नजर है, ये क्या कर रहा है, ये व्यक्ति क्या नहीं कर रहा। ये उस तरीके की हम लोगों की बातें, ये क्या करने जाएगा, ये क्या करने नहीं जाएगा, ये सामने वाला व्यक्ति, इसके ऊपर पूरी नजर कर कर हम लोगों का चलेगा। ये है हम लोगों का दूसरा हो गया मूवमेंट ऑफ प्लेनेट। ये हमारी हिस्ट्री के बारे में बता रहा है कि हम क्या छोड़कर आ रहे हैं, क्या लेने के लिए जा रहे हैं। अब वो मिलाने में कोई हमारी मदद करेगा या वो प्लेनेट हम लोगों को मिलवाने में मदद नहीं करेगा। ठीक है ना सर, ये चीज हम लोग देख लेते हैं। अब सर एक चीज और इसमें क्या आ जाती है, हम लोग बहुत देख लेते हैं ये प्लेनेट हमारा उच्च का है या नीच का है ये प्लेनेट। अब सर ये प्लेनेट हमारे उच्च का प्लेनेट, एग्जाम्पल के लिए मैंने देखा, ये सर वीनस है। ये वीनस हम लोगों का 12 नंबर के साइन में बैठा है, तो सर उच्च में बैठा हुआ है।
अब आगे इसको रिजल्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वो इसके आगे और पीछे वाले प्लेनेट डिसाइड करेंगे कि इसको रिजल्ट देना भी है या इसको रिजल्ट नहीं देना है। अब सर मान लो यहाँ पर इसके सन, यहाँ पर इसके केतु, तो सर अब आगे रिजल्ट मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये बीच में फंस गया है, आगे पीछे दोनों दुश्मन है। अब ये बीच में यहाँ पर फंस गया है। सर इसमें कोई डाउट है तो प्लीज बोलिए। मैम अश्विनी इसमें सर, इसके रिजल्ट मैम इसमें इसके रिजल्ट खराब मिलेंगे या मिलेंगे ही नहीं? यहाँ पर रिजल्ट मिलने में दिक्कत है सर हम लोगों को। व्यक्ति किस चीज से, या तो वाइफ के माइनस का साथ में रिलेशन अच्छा दुश्मन नहीं है, कहते हैं। वेल्थ रिलेटेड दिक्कतें लेकर आ रहा है हम लोगों के पास पर, ये चीजें क्यों सर। या एक चीज और हो सकती है, प्रोजेनी से रिलेटेड, जब मैं एक सूर्य को बीच में वो करूंगी, कहीं ना कहीं ये वीनस वाइफ है ना सर, जी। वाइफ से रिलेटेड कहीं ना कहीं कोई दिक्कत यहाँ पर आ सकती है। इससे रिलेटेड दिक्कतें यहाँ पर हमें हो सकती हैं। ये वो चीज के बारे में हम लोगों को बता रहे हैं। ठीक है। अब हाँ, बोलिए एक बोलिए मिनट। मैम। मैम मुझे ना जैसे कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो ये ठीक है, मुझे समझ में आ जाएगा कि नहीं आएगा बीएनएन? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। अभी तो मैं सिर्फ चीजें समझा रही हूँ। ये अच्छा, इस चीज के बारे में आपको नहीं पता, उच्च नीच के हाँ। बारे में पता है मैम? हाँ मतलब मैंने ना बहुत पहले कहीं नोट्स बना के रखे हुए हैं, तो मैं उसको रिवाइज करके रख दूंगी, तो वो सपोर्ट हो जाएगा क्या उससे? अच्छा, बिल्कुल हो जाएगा मैम। बस एक उच्च नीच का वो मैं, चलो मैं बताती चलूं। चलो ठीक है सर, इस टॉपिक को मैं फिलहाल यहीं पर ही लेती हूँ, आगे चलकर क्लियर करती हूँ, क्योंकि उनको वो नॉलेज नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं होता मैम। मैम मैंने अभी तो तक मेरे एक को चीज बोला बेसिक है से ही यहाँ पर, सीखना है मैम। कुछ नहीं, हम बिल्कुल बेस से ही शुरू करेंगे। आप मुझे एक बार कुंडली दो, आप कुंडली मुझे एक बार लिखूं? कुंडली दो, कुंडली दो मैम अपनी। हाँ। हमें पहले कुंडली किस तरीके से बनानी है, जो अभी तक मैंने आपको बताया है, मैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करती हूँ। फिर मैं उस पर अभी बाद में बढ़ूंगी, फिर जो मैं समझा। ठीक है, मैं मतलब एक पता चल गया ना कि सामने वाला क्या हिसाब का है। ठीक है मैम, बोलिए कुंडली। हाँ मैम, मैं एक मिनट, मेरे हाथ में जो आ रही है मैं वो बता देती जो हूँ भी आ आपको। रही है, कहने का मतलब हमें चीज समझ जी। में आनी चाहिए, दीजिए। उसमें टाइम बताऊं कि आपको ड्रॉ करी हुई नहीं, बताऊं? आप मुझे ड्रॉ करने के लिए चीज बता लग्न, दो। लग्न कुंडली है मैम। किस लगन की है? ये है 7 नंबर की। ठीक है मैम, बोलिए। जी मैडम, इसमें शुक्र बैठे हुए हैं 10 डिग्री के कहाँ 7th पर? हाउस में। अभी अभी मुझे डिग्री मत बताओ, आगे लूंगी डिग्री, क्योंकि फिर बेस तैयार जी। करना है मुझे अभी। कहाँ पर बैठे अच्छा हैं शुक्र, मैम, मुझे सात हाउस बताओ या सात साइन? 7 नंबर में, 7 नंबर में मैम, लग्न में शुक्र बैठे हुए हैं। 8 नंबर में शनि बैठे हुए हैं। 9 नंबर में मंगल और चंद्र बैठे हुए हैं। और मून बैठे हुए हैं। 10 नंबर खाली है। 11 नंबर में गुरु बैठे हुए हैं। 12 नंबर में राहु बैठे हुए हैं। 1 और 2 3 4 खाली हैं। 5 नंबर में सूर्य हैं। सन है। और 6 नंबर में केतु और बुध हैं। बारह ये चीज, नंबर में राहु लिखवाया ना मैम? हाँ। हाँ, राहु लिखवाए। अब मैम हमें पहले प्लेनेट बनाने हैं कि प्लेनेट को किस तरीके से हम लोगों को पकड़ना है। सबसे पहले मैंने इधर बोला, मैं आपको ये चार्ट बनवा रही हूँ। मैम इधर हम लोग क्या करेंगे, ईस्ट से प्लेनेट को लिखना शुरू करेंगे। मैम ये जो हमने लिखी है, ये राशियां लिखी है, हाउस नहीं लिखी है। ठीक है सर, ये हमने राशियां लिखी है। इससे हमें ये पता लग जाएगा मैम कौन वो किसके थोड़ा सेकंड में है। आवाज नहीं आ वो रही? थोड़ा शाइनिंग आ रहा है बोर्ड पे, तो दिख नहीं रहा है कि आपने क्या लिखा हुआ है। एक, मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने सिर्फ सर, ये देखिए। अच्छा। ठीक है, 159 2610 3711 482 ये चीज लिखी है बस मैंने मैम, और कुछ भी नहीं लिखा। अब आप मुझे बताइए, आपके 1 नंबर पे कोई प्लेनेट बैठा है? नहीं बैठा नहीं हुआ। मैम, क्या नहीं। आपके 5 नंबर पे कोई प्लेनेट बैठा है? हाँ जी बैठा है। कौन बैठा है? हाँ, सूर्य, सन बैठा हुआ है। सूर्य। मैंने यहाँ पर सन लिख दिया। 9 नंबर में आपके कौन बैठा है सर इधर? मार्स बैठा है, मून जी। बैठा हुआ। अब इसके हाँ साथ में जी। ये वो हमारा, कहने का मतलब ये प्लेनेट किसमें है हमारा, एक ही राशि में बैठे हुए ग्रह। कौन से हैं अच्छा। हमारे? मार्स और मून। लेकिन ट्राइन जी। को भी हम कंजंक्शन बोलते हैं बीएनएन में, अच्छा। ओके। कि मतलब ये एक कंजंक्शन पाँच की नौ तरह काम करेंगे। अच्छा, ओके। 159 में बैठे हुए ग्रह को मतलब जो भी इसमें बैठे हुए इनको एक साथ कंसीडर किया जाएगा। ये कंजंक्शन की तरह काम करते हैं, इनको हम लोग ये चीज बोलते हैं। एक ही ओके। राशि में बैठे हुए ग्रह बोला जाएगा इस तरीके से। अब आगे अगर बात करी जाए तो मैम हम लोगों का 2 6 10, तो 2 नंबर की राशि में हमारा कोई भी नहीं बैठा है।
जी क्या 6 नंबर की राशि में मेरा कोई बैठा है? केतु बैठा जी है, मैम, बुध। मरकरी जी बैठा है। तो यहाँ पर जी। मैं क्या लिख दूंगी? केतु, मरकरी। 10 में कोई बैठा है? नहीं बैठा हुआ। कैसे पकड़ रहे हैं इसको मैम हम लोग? राशि के हिसाब से चीज को पकड़कर बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा। आगे हाँ चलते हैं। क्या 3 नंबर के साइन में कोई बैठा है? नहीं बैठा। क्या 7 जी। नंबर के साइन में कोई बैठा है? हाँ जी बैठा है। कौन बैठा है? वीनस बैठा हुआ है। 11 में कौन बैठा है मैम मेरा? जुपिटर बैठा। जुपिटर। ठीक है ना। 4 नंबर जी। के साइन में कोई बैठा है? नहीं बैठा। 8 नंबर के साइन में कोई बैठा है? बैठा है। कौन बैठा है? सैटर्न बैठा है। 12 नंबर के साइन में कौन बैठा है? राहु बैठा हुआ है। मैम ये बन गया मेरा हिसाब किताब। ओके, मतलब इसमें अपन जो नंबर पे जो ग्रह बैठे हुए हैं, जो प्लैनेट बैठे हुए हैं, उसी के हिसाब से इसको लिखेंगे लिख अपन। दिया, बिल्कुल ठीक है जी मैम। जी। जी बिल्कुल ठीक मैम। है, इस तरीके से हमने चीज को लिख दिया। कहने का मतलब है ये जो सूर्य है ना, ये जी सूर्य है। मैम ये सूर्य है, जी। इसको मैंने अंडरलाइन किया, ये सूर्य है। सूर्य का 12th कौन है? ये सूर्य का 12th है। ये सूर्य का सेकंड है। ये इसका मॉडिफिकेशन मतलब सपोर्ट सिस्टम है, 7th है। ओके, मतलब ये समझ में टू है? सिक्स टेन जो है हाँ, वो उसका सपोर्ट सिस्टम है, सपोर्ट और सिस्टम है ये जो इसके है हमने। वो उसका पास्ट है। बिल्कुल, ये उसका पास्ट है। अगर मरकरी की बात करूं तो मरकरी का पास्ट कौन है? सन, मार्स, मून है। जी। ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ, और मरकरी विनस आगे और किससे मिलने जुपिटर। के लिए जा रहा है? विनस वीनस और जुपिटर से जुपिटर मिलने के से। लिए जा रहा है। जी। और हाँ। मरकरी का सपोर्ट सिस्टम कौन है? सैटर्न राहु है। जी अभी ठीक मैम। है ना? अभी हाँ देखिए जी। जुपिटर का बैक कौन है? जुपिटर का जुपिटर बैक का कौन बैक है? केतु और मरक्यूरी। मरकरी है। जुपिटर जी। आगे किससे मिलने के लिए जा रहा है? सैटर्न और राहु से। लेकिन सपोर्ट सिस्टम में कौन है? सपोर्ट सिस्टम में सन और मार्स, और मून। मून। ये प्लेनेट है जी। सर। आपको कोई दिक्कत हो तो आप बोलिए, ये चीज नहीं समझ आ रही हो तो। क्लियर है। अभी ठीक है, जहां पर भी दिक्कत है सर टोक देना और अपना ये चीज पूछ मैम लेना। इसमें बट केतु और राहु के लिए पास्ट, केतु के लिए पास्ट होगा जुपिटर और वीनस। जब केतु हम लोगों का वक्री है ना सर? हाँ तो वक्री होकर बस। प्लेनेट पीछे चलता है। मैं सोच रही हूँ सर अभी इसको ना लूं, आगे आगे हाँ ले लूं। नहीं नहीं, ठीक बस है, मैं अभी क्लियर कर सिर्फ मैं, हाँ सही, आप सही बोल रहे हो। कहने का रहा मतलब ये जो केतु है ना मेरा सर, ये 5 पे आ हूँ। जाएगा, तो यहाँ पर ये। ठीक है, ठीक क्लियर है, है। बस अच्छा, वो मतलब चीज अगर मैम वक्री होता है तो वो उसके बैक साइड में चले जाएगा। बैक में चला जाता है। मैं जानकर नहीं छेड़ रही हूँ, अभी रुक जाओ आप भी। ठीक है, मैं ठीक है। आपको हिसाब से समझाती हूँ। हाँ, उनको थोड़ा पता है तो इस वजह से। कहने का मतलब जो भी मेरा वक्री प्लेनेट है ना, तो उसको मैं क्या करूंगी? एग्जाम्पल जुपिटर मेरा रेट्रो हो गया है, तो जुपिटर को मैं यहाँ पर बिठा। अच्छा, मतलब ठीक फिर है उसको ना। 10th हाउस में काउंट करेंगे हम। पीछे काउंट करेंगे। अब क्या होगा? पीछे का हाँ। उसका जो हम लोग 12th था ना, वो उसका सेकंड है। अच्छा, जो तो जब सेकंड हम था, लिखेंगे एग्जाम्पल उसको। के लिए, जी। एग्जाम्पल के लिए, ये जुपिटर मेरा रेट्रो है। जी। अभी हाँ तक ये जी। जुपिटर है, अभी इस जुपिटर अभी रेट्रो नहीं है। ठीक है ना मैम? हाँ। अभी हाँ ये जी हाँ रेट्रो जी। नहीं है, तो इसके सेकंड कौन है? सैटर्न, राहु। हाँ, और साइड, हाँ 12th जी कौन है? हाँ जी। केतु और आपका मरकरी। अब जी। जुपिटर रेट्रो हो गया। हाँ, अब तो रेट्रो केतु हो और गया। मर्क्यूरी अब के पास चले जाएंगे इसका वो। सेकंड हो गया। ये इसका हाँ। 12th हो गया, लेकिन सपोर्ट सिस्टम वही है। ओके, सपोर्ट सिस्टम वही रहता है। हाँ, सेकंड और 12th में चीजें बदल जाती है, वो दोनों जगह लिखा जाता है। वो अभी आगे आगे चीजें सारी क्लियर करती जाऊंगी। अच्छा, ओके ठीक है है ना, मैम। मतलब रेट्रो का ये हिसाब किताब हमारा होता है। रेट्रो का प्लेनेट पीछे। कहने का मतलब जो छोड़कर आप चल रहे हो ना, जी। जिसको आप 12th बोल रहे थे रेट्रो के केस में, वो अब आपका हाँ। सेकंड। जिसको आप सेकंड बोल रहे थे, वो आपका 12th। अच्छा, वो थोड़ा प्रैक्टिस करने पे समझ वो में ठीक है, आएगा वो आ मैम। जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये प्लेनेट बनाने में कोई इशू है तो बोलिए। नहीं नहीं, ये नॉर्मल तो सब समझ में आ रहा है मैम। है ना। वो हाँ हो हाँ। जाएगा, कुछ नहीं, धीरे धीरे सब चीज समझ में आ जाएगी। अब मैम जी। इसी तरीके से ना, अब ये तो हमारा बन गया। हमारे पास फ्रेंडली और एनिमी प्लेनेट भी है इधर हम लोगों के पास, क्योंकि हमने जो ज्यादा महत्व देना है, इधर हमने देव और दानव ग्रह। कहने का मतलब जो देव ग्रह की अगर हम लोग बात करें ना मैम, तो देव हाँ। ग्रह कौन कौन से हो जाते हैं हमारे? चंद्र हुए, क्या? और मर्क्यूरी। मरकरी मर्क्यूरी और और मरकरी में मैम रुक जाओ। और शुक्र। मरकरी को मैं 2 मिनट हटाऊंगी। मरकरी, शुक्र। सन, वो सॉरी, मून, सन, सन भी आते हैं जुपिटर, क्या, देव प्लेनेट मून, में होते सन, हैं? हाँ जी हाँ जी, यहाँ पर लीजिए। ओके। मून हो गया, सन हो गया, जुपिटर हो गया हम लोगों का, जी। हाँ। केतु हो गया, मार्स हो गया। ये ओके। हमारे देव ग्रह हैं। अब आते हैं मैम हमारे राक्षस ग्रह। तो राक्षस ग्रह कौन कौन से हो जाते हैं मैम मेरा? वीनस,
मरकरी, सैटर्न, राहु, ये है हम लोगों के राक्षस ग्रह। सैटर्न और राहु। ओके। ठीक है, वीनस, हाँ मरकरी, सैटर्न, राहु, ये राक्षस ग्रह हो गए हैं। देव जी। ग्रह हमारे कौन से? मून, सन, जुपिटर, केतु, मार्स। हाँ जी सर, क्या बोल रहे हैं? मैम केतु को हम लोग देव में लेंगे देव मिलेंगे, क्योंकि क्योंकि केतु की अगर बात करी जाए सर, ये देखिए सर, काल पुरुष की कुंडली है, जी मैम। 9th में कहीं ना कहीं केतु का रोल रहता है ना हम लोगों का, क्योंकि आप हाँ। लोग वैदिक वाले हैं। तो सर हम्म, 9th कौन है? अगर काल पुरुष की कुंडली, जुपिटर केतु की तरह से बिहेव हो गया, हम्म। कहते हैं ना भाग्य में, ये फिर भी सही है। यहाँ पर आप मैम राहु इसको से ही मान, कुजवत भी तो कहते हैं हम ना। कुजावत केतु, बिल्कुल ये चीज भी बोलते हैं, वो मंगल की तरह 8 नंबर की राशि में, क्योंकि इस वजह से आप लोग बोलते हैं। लेकिन केतु हम लोग देव ग्रह में लेंगे, दानव में नहीं लेंगे। राहु को आप दानव ग्रह में लेंगे, क्योंकि सर किस चीज के लिए? एक छोटी सी बात देखिए, ये स्पिरिचुअलिटी की ओर लेकर जा रहा है, हाँ ये तो इस स्पेशलिटी है है ना, कल्चर। तो वो तो जाता ही उसी की तरफ है। अगर बात करी जाए तो ये उस तरफ पर हम लोगों को लेकर जाता है। अब मैम ये हुए हमारे देव ग्रह और दानव ग्रह, कहने का मतलब फ्रेंड और अनफ्रेंडली प्लेनेट हो जाते हैं जी हमारे। तो इसमें भी हम लोगों का जी क्या चीज है मैम? जुपिटर हमारा देव ग्रह है, सैटर्न हमारा दानव ग्रह है, मीन्स राक्षस ग्रह है। दानव जी। ग्रह में दानव लिखती हूँ, लेकिन फिर भी हम बोलेंगे BNN में ये फ्रेंडली है। क्यों मैम? अगर हम लोग एक काल पुरुष की कुंडली के हिसाब करें तो कर्मा धर्मापति योग हो जाता है, ये हम लोग, ये कर्म धर्मपति योग हो जाता है। BNN में ये कॉम्बिनेशन एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना गया है। ठीक है जुपिटर मैम, और मर्क्यूरी का। जुपिटर और सैटर्न, मैम ध्यान से देखिए, सैटर्न। अच्छा। सैटर्न। ओके। जुपिटर और सैटर्न का कहने का मतलब कर्मा धर्मापति योग। सर क्या बोलेंगे इसे हम लोग? महाभाग्य योग। ठीक है सर, ये चीज बोलेंगे मैम हम लोग, इसको महाभाग्य योग यहाँ पर बोलेंगे। BNN में इस कॉम्बिनेशन को खराब नहीं माना गया है। आगे पढ़ने का तरीका क्या है? जुपिटर सैटर्न पर जा रहा है या सैटर्न जुपिटर पर जा रहा है, वो पढ़ेंगे आगे आगे। कहने का मतलब एक ओके। बेस तैयार कर लेते हैं, फिर आगे तो है ही ये चीजें। जी दूसरा जी। कॉम्बिनेशन मैम हम लोग अगर पकड़ने पर आए, मैम जुपिटर प्लस मरकरी, मैम यहाँ पर BNN में ये योग बहुत अच्छा योग बोला गया। हाँ, बस थोड़ा सा मिस हैपनिंग बनाता है, किसके बारे में वो भी मैं आगे आगे सर क्लास में क्लियर करूंगी। लेकिन अच्छा व्यक्ति में यहाँ पर दिमाग काफी है, बुद्धि अच्छा। बहुत तेज होती है यहाँ पर BNN में, इसे भी आप एक अच्छा योग बोलोगे। बेशक एक देव ग्रह है, बेशक एक दानव ग्रह है, ओके। ठीक है। ये चीज जी अगर किसी के चार्ट में है तो ये दिमाग काफी तेज है, बस कोई ना कोई एक मिस हैपनिंग योग हम लोगों का बनाते ही बनाते हैं। अब मैम तीसरा बात जो हम लोगों की आ जाती है, मार्स प्लस मून की। मैम दोनों आपका देखा जाए तो देव ग्रह है, लेकिन दोनों सर एक दूसरे की राशि में नीच के हो जाते हैं, इसलिए इस योग को अच्छा नहीं बोला जाता है। किसको मैम? मार्स एंड। मार्स प्लस मून को। मैम आपको दिख नहीं रहा है क्या? ओके। नहीं, मेरे को वो शाइन कर रहा है ना मैम, तो दिख मैम नहीं रहा थोड़ा है सा उसमें। स्क्रीन को बड़ा कर लो ना आप अपने। सर आपको भी क्या दिख नहीं रहा है बिल्कुल लैंड भी? मुझे क्लियर दिख रहा है, लैंडस्केप में मैंने कर लिया, मुझे क्लियर हाँ दिख मैम, रहा है। आप मुझे कर लो कहीं ना पिन, या तो एक देव मिनट जैसे ग्रह। रुक वीडियो जाना, देखते। एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ ना, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। चलिए, कुछ नहीं मैम। अब मैम ये चीज हम लोगों ने बोला यहाँ पर, सेम इसी तरीके से अगर अगले योग की बात करें 4 नंबर पर, ये सन प्लस केतु। मैम देखा जाए ये हम लोगों के दोनों देव ग्रह है, ये सूर्य है, ये कहीं ना कहीं कीर्ति को खराब कर रहा है, लेकिन सर पॉलिटिक्स के लिए बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। अच्छा सन केतु, ये इसको ध्वजा कीर्ति योग भी बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये हम लोगों को दिक्कत दे रहा है, इस वजह से अच्छा। हम लोग बोलेंगे कि कहीं ना कहीं ये चीजों को खराब कर रहा है। ठीक है ना सर, ये चीज। अब मैम ये चीज हम लोगों को देव ग्रह भी पता लग गए, हम लोगों को सर दानव ग्रह भी पता लग गए। अब सर मैं जी आप लोगों के सामने एक चीज बना रही हूँ, ये आप लोगों के सामने देव और दानव ग्रह यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब ये देखिए सर, इस तरीके से मैं सिर्फ सपोर्ट सिस्टम में यहाँ पर बात करूंगी। एक जगह बैठा है जुपिटर, सन, मार्स, मैम सामने मून बैठा हुआ है। ठीक है ओके। ना? अब रिजल्ट हाँ। अच्छे होंगे या रिजल्ट खराब होंगे? मैम अब रिजल्ट अच्छे होंगे या रिजल्ट खराब होंगे? मैं बोलूँ। जुपिटर, मर्क्यूरी और जुपिटर है। जुपिटर, सन, मार्स और सामने मून बैठा हुआ है, रिजल्ट अच्छे बोलूं या रिजल्ट खराब बोलूं सर? अच्छे होंगे ना मैम, वो सामने देव ग्रह चलिए ठीक बैठे है हुए हैं मैम, तो। सर आप क्या बोलते हैं? नहीं मैम, रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे क्योंकि मून डेस्टिनी ब्रेकर में से, यानी मॉडिफायर में से आपने लिख के दिया है पीडीएफ में। 7th में है, 7th में, लेकिन सर मैं तब भी बोलूंगी रिजल्ट अच्छे होंगे। वो सर मेरी बात को मैं समझने की, सर ये कौन है? चंद्रमा,
जी। इसके साथ में अच्छा, हाँ। इसके अच्छा। साथ में अच्छा, हम्म। एक के साथ भी तो है, कुछ नहीं होता। मैम मंगल के साथ ये शायद फिकल नहीं माइंडेड है ना। होते हैं ना। हाँ, ये फ्लिकरिंग माइंड बना रहा है, फ्लिकरिंग माइंड होगा व्यक्ति, वो एक अलग बात है, लेकिन कौन मिल रहा है? इसका फ्रेंड। सिर्फ फ्रेंड एनिमी हाँ। मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इस समय कौन मिल ठीक। रहा है इसको? इसका फ्रेंड मिल रहा है। ठीक। इस वजह से हम लोग बोलेंगे कि रिजल्ट ठीक होंगे। दो सपोर्ट है सर फ्रेंड में, हम्म। दो दो प्लेनेट सपोर्ट। मिल रहे हैं हम लोगों को सपोर्ट में, यहाँ पर फ्रेंड में। तो यहाँ पर ये चीज हम लोग बोलेंगे कि कहीं ना कहीं ये चीजें सही होंगी। बस सर हम लोगों को क्या देखना है? चार्ट के अंदर प्रोमिस देखना है कि चार्ट का प्रोमिस किस हिसाब का है। देवग्रह मिल जाए और दानव ग्रह मिल जाए एक तरफ पे, तो चार्ट का प्रोमिस बहुत अच्छा रहता है। हम लोग ये चीज बोलेंगे। भाई आपके देवग्रह अच्छे मिले हुए हैं, अब जिसमें भी हम लोगों का दानव ग्रह आकर मिल जाएगा या देव ग्रह आकर मिल जाएगा तो उसमें दिक्कत आ जाएगी। एग्जाम्पल के लिए सर, ये सैटर्न है, सामने पर मार्स बैठा हुआ है। अब सर इस व्यक्ति को क्या प्रोफेशन में दिक्कत आएगी? शनि प्रोफेशन का कारण, क्या इसे प्रोफेशन में दिक्कत आएगी मैम? हाँ मैम आएगी ना, एक तो एग्रेसिवनेस भी बहुत आ जाएगा इससे। अगर वो भी छोड़ दो, आप बोलो एक देव और शत्रु। दानव की बात करके बात करते हैं सर हम जी दोनों। जी जी हाँ। जी मैम जी। क्या दिक्कत आएगी प्रोफेशन में? हाँ जी सर आएगी दिक्कत हाँ जी प्रोफेशन में। आएगी, हाँ। अब मैम मुझे जी ये जी बताइए, क्या आप काम धंधे में दिक्कत है? नहीं मैम, अब कोई दिक्कत नहीं। आप किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जी हम लोग इस तरीके से, मतलब कि देवग्रह देख रहा है कि दानव ग्रह देख रहा है, इस तरीके से हम लोग चीज को देखते हुए चलेंगे। अब देवग्रह सर दिख हम रहा है या मित्र दिख रहा है? फ्रेंड और एनिमी कौन साथ में होकर बैठा हुआ है? अब सर कोई भी, अगर मैं इधर पर चार्ट लगा दूं, सर ये हमारा सैटर्न बैठ गया, इधर पर मार्स बैठ गया है हमारा, सामने पर मून बैठ गया है, मरकरी बैठ गया है। अब सर इस व्यक्ति को काम धंधे में ज्यादा दिक्कत है या कोई मदद करेगा आके? हाँ। इसको सैटर्न को हेल्प मिलेगा मरकरी से। लेकिन बट दिक्कत मून ज्यादा से रहने नहीं। वाली है। हाँ, मून से दिक्कत है और मंगल से दिक्कत मंगल से दिक्कत है, ये चीज ठीक है। अब मैम इसी तरीके से हम लोगों के पास क्या चीज हो जाती है, ये चीज हमें समझ में आई ना सर, या इसमें कोई इशू है तो पहले बोलिए मैम। है। कोई सुनिए। हाँ, बस मैम मतलब मुझे यही देखना है कि हाँ सामने देव ग्रह बैठे हुए हैं कि ये बैठे हुए हैं, तो जो हाँ जैसा एनीमी अगर होगा तो फिर प्रॉब्लम होगी, और बिल्कुल एनीमी दिक्कत नहीं होगी, होंगे तो। जी। ज्यादा दिक्कत और नहीं है। हाँ ठीक और है, बोलो मैडम सर। अगर एक एनीमी बैठे हुए हैं और एक देव ग्रह बैठे हुए हैं, हाँ तो फिर रिजल्ट फिफ्टी कैसा फिफ्टी की बात हो गई ना, होगा? फिफ्टी फिफ्टी फिफ्टी। फिफ्टी की बात हो गई ना हम लोगों की, फिफ्टी जी फिफ्टी जी की बात। जी अब मैम। ग्रहों की स्ट्रेंथ को सर चेक करना है हम लोगों को। हम बोलते हैं कोई भी प्लेनेट हम लोगों का बैठा हुआ है, प्लेनेट की स्ट्रेंथ को यदि हम लोग चेक करने के लिए जाएं, सर ये हम लोगों का 7 नंबर की राशि में शनि बैठा है, क्या शनि में स्ट्रेंथ है या शनि में स्ट्रेंथ नहीं है? अब हमें ये चीज देखनी है सर। सर यहाँ सामने पर हम लोगों का मून आ गया है, यहाँ पर सर मार्स आ गया है। किसी काम का शनि है सर ये? किसी नहीं भी मैम, काम का शनि नहीं रहा सर ये। कहीं ना कहीं काम धंधे में दिक्कत दिक्कत दिक्कत। बेशक शनि उच्च का होकर बैठ गया, किसी भी प्रकार से उच्च का होकर बैठ गया, लेकिन कहीं ना कहीं से दिक्कत ही रहने वाली है। काम धंधे में इस बंदे को अपनी दिक्कतें ही महसूस होंगी। बेशक प्लेनेट उच्च का होकर बैठ गया, लेकिन इस प्लेनेट के अंदर स्ट्रेंथ नहीं रही है। सेम इसी तरीके से सर, बेशक प्लेनेट उच्च का होकर बैठ गया, जिसके ना आगे कोई ना पीछे कोई, ना जिसके 7th में कोई प्लेनेट नहीं बैठा हुआ है, तब भी प्लेनेट के पास स्ट्रेंथ नहीं है। ना हम लोगों के साइडों में कोई पड़ोसी है, ना सामने कोई है, किससे बात करे? कोई बात करने के लिए नहीं है। कहने का मतलब किसी के भी चार्ट में इस तरीके का कुछ भी बन रहा है तो इस व्यक्ति के काम धंधे में दिक्कत रहेगी ही रहेगी। मैम इसके तीसरे और 11वें में अगर प्लेनेट होगा तब भी? ओ सर बेशक हो, लेकिन साइडों में कोई नहीं, ना दो में है, ना कोई धक्का लगाने के लिए, ना कोई खींचने के लिए है, ना कोई सामने से देखने के लिए। हाँ, अगर सामने पर अगर इसको यहाँ पर ये चीज हो जाती है, चलो भाई यहाँ पर वीनस बैठा है, मरकरी बैठा है, लेकिन सब रिजल्ट कब आएगा आप ये भी तो देखो ना। छोटी सी बात है, इसकी उम्र 30 साल की है, 3rd राउंड में। जी। लेकिन आगे का तो रास्ता खाली है, देखा जाए तो आगे का रास्ता खाली है, इसको कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी। साइडों में हम लोग बात कर रहे हैं ना मैम, जो हम लोगों ने यहाँ पर बात करी है, ये चीज हम लोगों ने जी जो बनाकर बात करी है, ये इसका सेकंड है, ये इसका जी। मूवमेंट है या इसका हाँ सपोर्ट जी। सिस्टम है। हर एक प्लेनेट का अपना एक मूवमेंट है, हर एक ओके। प्लेनेट का अपना एक सपोर्ट सिस्टम है। ये शनि है ना, तो इस पर ज्यादा हाँ। 12th कौन सा असर है? ये 12th का ज्यादा असर, ये अच्छा। सेकंड का ज्यादा असर है, ये 7th हाँ। का ज्यादा असर है। अब ये ओके। बात बोलेंगे।
अब मैम इसी तरीके से ये देखो, मैं आपके आगे इधर एक चीज बना रही हूँ मैम। यहाँ पर 12 नंबर की राशि है, 12 नंबर की राशि में वीनस है। यहाँ पर हम लोगों को वीनस के आगे पर मरकरी मिल जाता है, और यहाँ पर कुछ भी सन नहीं लिखती हूँ, राहु लिख देती हूँ मैम। अब ये कॉम्बिनेशन कैसा है, ठीक है? हाँ मतलब पीछे से राहु तो उसमें से आके देखा जाए तो आगे कहीं ना कहीं फ्यूचर हम लोगों ब्राइट का है। आगे के लिए सही है। हाँ सही है। क्यों? हाँ क्योंकि इसको आगे पर फ्रेंड मिल रहा है, जी। आगे पर फ्रेंड मिल रहा है। अब सेम इसी तरीके से मैम अगर एक बात करी जाए, सर कोई भी प्लेनेट, हम लोगों ने कहा कि 4 नंबर की राशि में, एग्जाम्पल के लिए सर यहाँ पर जुपिटर बैठा हुआ है, ठीक है? 4 नंबर की राशि में जुपिटर यहाँ पर हम लोगों का होकर बैठा हुआ है। अब सर यहाँ पर इसको राहु मिल जाए, वैसे जुपिटर का सर कोई दुश्मन नहीं है, सीधी अगर बात करी जाए, और इधर पर इसको वीनस मिल जाए, तो सर यहाँ पर ये 4 नंबर की राशि का भी उच्च का होकर जुपिटर बैठा है। लेकिन अब आपके चार्ट में ये वक्री हो गया है सर। अब ये वक्री के फल कम देगा, इसका झुकाव पीछे की तरफ ज्यादा हो गया है। वक्री इस के तरफ फल ये क्यों कम देगा मैम? क्यों मैम? यहाँ पर वक्री रेट्रो हो गया ना, हाँ जी हाँ जी। वक्री हो गया ना, वक्री होकर हाँ प्लैनेट बैक पीछे की तरफ भागता है ना। जी पीछे जी के रिजल्ट हाँ कितने परसेंट के तरीके से देता है? हम बोलेंगे आपका 90% के हिसाब से 10% बैठा हुआ माना जाएगा, हाँ लेकिन वो पीछे की तरफ, क्यों? क्योंकि रेट्रो हो गया। किसकी तरफ को बढ़ रहा है? हाँ। वीनस राहु की तरफ को बढ़ रहा है। अब ओके। ये जुपिटर सर कैसा हो गया? थोड़ा सा पैसों के पीछे भागेगा ये व्यक्ति सर। वीनस है, राहु है, राहु क्या करता है? वीनस लग्जरी वेल्थ, राहु किसी भी चीज को बड़ा करेगा, तो व्यक्ति क्या करेगा? उसके पीछे भागेगा, उसको बढ़ाने के पीछे भागेगा। तो हम मतलब लोग ये चीज इसका बोलते हैं, जो अपन फ्यूचर देखेंगे वो रेट्रो वाला देखेंगे है रेट्रो ना, वाला बैक देखेंगे। साइड वाला देख। तो अब वो उसका सेकंड हो ओके। गया है ना, हाँ जी हाँ जी हाँ अब जी। वो उसका ठीक है सेकंड हो ठीक गया है है। कहीं ना कहीं। जी अब जी। सेम इसी तरीके से मैम हम लोग अगर अब बात करते हैं, अभी मैंने बोला कि यहाँ पर हम लोगों का कोई भी प्लेनेट बैठा हुआ हो, मान लो सर 9, 10, 11, 12, 1, 2। अब यहाँ पर हम लोगों की ये चीज बनी हुई है मैम, यहाँ पर हम लोगों का वीनस बैठ गया, आगे खाली पीछे खाली, यहाँ पर खाली, और यहाँ पर हम लोगों का जुपिटर बैठ गया। हमने बोला सर प्लेनेट के अंदर ताकत नहीं है, जी यही बोला सर अभी हमने हाँ कि जी प्लेनेट के हाँ अंदर जी। ताकत नहीं है। लेकिन सर ये क्या हो गया है? परिवर्तन। एक्सचेंज हो गया है। एक्सचेंज होने के बाद प्लेनेट के पास काफी ताकत आ गई है, मैं तेरे पास तू मेरे पास। मैम इधर जुपिटर आ गया है, इधर वीनस आ गया। जब भी चीज गोचर करती हुई जाएगी, इसे एक्टिव करता हुआ जाएगा, प्लेनेट एक्टिवेट होता रहेगा सर हम लोगों का। मैम मैं नहीं समझी। मैम ये एक्सचेंज समझ में आया? हाँ हाँ। ठीक है, अब ये उसके पास चला गया, ये उसके पास चला गया। वो एक्सचेंज कैसे करा, मतलब दृष्टि मैम से? राशि ये से मैम। ये क्या नंबर की राशि है मैम? 2 नंबर की राशि है। अच्छा मेरे को दिख मैम नहीं रहा है ना राशि के मैम, तो नोड का मैं पता समझ है नहीं। या नहीं पता, मुझे ये भी बताओ। नहीं मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है मैम। राशि का नहीं पता मैम? हाँ मतलब 2 नंबर की राशि वृषभ राशि है, ऐसा पता है। मैम देखिए, 2 और 7 नंबर की राशि वीनस की राशि है। जी जी हाँ। 9 और 12 नंबर की राशि जुपिटर की हाँ राशि है। हाँ जी मैम। ये सब पता है आपको? हाँ हाँ। तो मैम ये देखिए, ये 9 नंबर की राशि किसकी है? मुझे क्या एक्चुअली दिख भी नहीं रहा है, जुपिटर। प्रॉब्लम मुझे ब्लैक बोर्ड पढ़ने में भी आ रही है, वो मेरे को थोड़ा सा कल उससे सीखना पड़ेगा। एक बार आप लाउड बता दीजिए आपने क्या लिखा हुआ है उसमें मैम नंबर। मैंने एक्सचेंज लिखी है, मैंने 9 नंबर के चार्ट बनाया है। 9 नंबर का अच्छा चार्ट बनाने के बाद मैंने वीनस उसके अंदर रखा, और 2 नंबर की राशि में मैंने जुपिटर रखा। मैंने अच्छा। बोला अब ये ओके। जो वीनस है ना, वीनस के आगे पीछे कोई भी प्लेनेट नहीं है, तो इस वीनस में स्ट्रेंथ नहीं है, ना ही सामने पर कोई प्लेनेट है। हाँ जी तो मैंने हाँ जी बोला हाँ इस जी। वीनस के अंदर अब कोई स्ट्रेंथ नहीं है। जी जी लेकिन क्या हुआ, इन दोनों का एक्सचेंज हो गया, तो जी। एक्सचेंज होने के बाद प्लेनेट में स्ट्रेंथ आ गई। अब सर जब इसी एक्सचेंज की बात आती है ना, तो हम लोग एक चीज और भी देख लेते हैं। क्या चीज को देख लेते हैं सर हम लोग एक्सचेंज के अंदर? कोई भी प्लेनेट है जब हम लोगों का एक्सचेंज कर कर जा रहा है, जैसे मैंने ये चीज बोली, सर मैं वही चार्ट लगा लेती हूँ, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सर यहाँ पर मेरा बैठा हुआ है वीनस, ये नहीं लिखती हूँ।
सर ये देखो यहाँ पर हम लोगों की एक्सचेंज हो रखी है सर। किसकी एक्सचेंज हुई है? लेकिन दो एनिमी की एक्सचेंज हुई है। दो एनिमी के। दो एनिमी की एक्सचेंज हुई है। 2 नंबर की राशि में आपका सन बैठ गया है, 5 नंबर की राशि में वीनस बैठ गया, तो ये एक्सचेंज हो गई सर। सर मैं यहाँ पर सन को ले आई, यहाँ पर सर मैं वीनस को लेकर आ गई। सर वीनस को यहाँ आकर मिला क्या? दुश्मन। दो दुश्मन मिले। दोनों दुश्मन मिले, कहने का मतलब ये एक्सचेंज कैसी है सर? ये एक्सचेंज अच्छी नहीं मानी जाएगी। ये एक्सचेंज किसी भी तरीके से हम लोगों की अच्छी नहीं मानी जाएगी। मैम क्लियर हो रहा है थोड़ा बहुत भी? हाँ मैम, मैं थोड़ा आपकी रिकॉर्डिंग देखूंगी ना 1-2 बार, तो हाँ मुझे उसको थोड़ा आप सा। एक बार देख लेना तो चीज क्लियर हो जी। जाएगी आपको। जी। लेकिन फिर भी हम लोग एक्सचेंज हो सकता है, आप कह रहे हो ना जैसे क्लियर वो दिख नहीं रहा हाँ बोर्ड, तो आपने हाँ मुझे हाँ। पिन कर रखा होगा, क्योंकि मैं अपने आप जी। को इसी वजह से पिन कर लेती हूँ कि भी आप लोगों को चीज दिख सके। ओके। अगर आपकी तरफ से दिक्कत, सर की तरफ से भी फिर यही दिक्कत रहती है कि मैडम बोर्ड नहीं क्लियर आ रहा। हाँ जी हाँ जी, मेरी मैम तरफ से ही मेनली प्रॉब्लम है। लैंडस्केप कर लेंगे ना तो स्क्रीन थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो क्लियर दिखेगा। हाँ तो आपको सही दिख जाएगा मैम। मैं भी यही बात बोलूंगी, थोड़ा सा आपको अपने आप को यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो ये चीज हम लोगों की सर हो जाती है। मैम अब सर कई बार ना हम लोगों के पास बातें आती है, क्या ये व्यक्ति आगे चलकर स्टेटस बना लेगा या ऑलरेडी इसका स्टेटस है? मैम सर थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पर चार्ट में। सर ये भी जो चार्ट हम लोगों के पास आ रहा है सर जी है। मैम हाँ बोलिए। एक एक क्वेश्चन था। हाँ आपने देव और दानव को जैसे फरकेट किया, मतलब अलग बिल्कुल। अलग लिखा, तो इसी को हम लोग शत्रु और मित्र मानेंगे ऐसे ही, हाँ हाँ या सर अलग हाँ। हाँ ठीक है बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही मानेंगे कि बिल्कुल ये ऐसा जो ही मानेंगे। चार एक साथ है ये मित्र हो गए एक दूसरे के, और हाँ वो जो एक और एक दूसरे के खिलाफ वो शत्रु हो गए। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। सपोर्ट में यदि शत्रु मिलता है तो सर देखो सपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं है। सपोर्ट में यही फ्रेंड मिल जाता है तो ये सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा हो गया है हमारे लिए। अब सर ये चार्ट आया है हमारे आगे, क्या ये व्यक्ति आगे चलकर स्टेटस बनाएगा या ऑलरेडी स्टेटस वाली फैमिली में है? सर ऑलरेडी स्टेटस है। ऑलरेडी है। ऑलरेडी ऑलरेडी स्टेटस है। मैम आप बताइए ऑलरेडी स्टेटस है या आगे चलकर स्टेटस बनाएगा? ऑलरेडी है मैडम, सन है ना पीछे आई थिंक। समझ में आया क्यों? क्योंकि 12th में सन बैठा हुआ है सर। यहाँ पर आगे चलकर स्टेटस बनाएगा, आगे चलकर ये व्यक्ति अपना स्टेटस बना ले, ये वो वाली बातें हैं मैम हम लोगों को। सर चार्ट दीजिए कोई भी। चार्ट दो मैम एक बार। सर दे रहे हैं क्या? कोई भी दे दो, मतलब हमें चीज ही आप समझनी है, कहने का मतलब है। दीजिए आप कोई भी दे रहे हो तो दीजिए। मैम दे दो, नहीं तो मैं दे दूंगा। नहीं नहीं, दे दीजिए आप, मैं तो वही लिखवाऊंगी जो मेरे हाथ में अभी अच्छा। था। दे दो सर। मकर लगन का मैम बना दीजिए मैम। हाँ जी। लगन में शनि मैम, छठे भाव में केतु मून, 8वें भाव में जुपिटर वीनस, 9वें भाव में मरकरी सूर्य मंगल, ठीक है। 12वें भाव में राहु में। 12,000 कोई रेट्रो सर? शनि रेट्रो में। सेटन रेट्रो है। अब सेटन का सेकंड कौन सा हो गया है मैम? जी। जी पीछे वाला। सेटन किससे मिलने के लिए चल दिया है? सेटन इससे मिलने के लिए चल दिया है। जी मैम। ठीक है ना। अब ये सैटर्न का सेकंड है, ये सैटर्न का 12th है। अब सैटर्न की अगर बात करें तो सैटर्न को मॉडिफिकेशन में कौन मिल रहा है? चंद्रमा मिल रहा है। मैम देखिए अगर मैं सिर्फ एक सिंपल सी ये चीज लगाती हूँ यहाँ पर, ये सैटर्न लिख देती हूँ, सामने पर हमने मून लिख दिया, राहु केतु अभी नहीं लिया। सीधी हाँ अगर तो बात करूँ मैडम तो क्या एनीमी हो गए ना ये, एनीमे, एनीमी तो हो आप जाएंगे। दिक्कत किस बात में बोलेंगी सामने वाले को? क्या सर आपको काम धंधे में दिक्कत रहती है क्या? कभी सर कोई काम हमको चेंज कर लूं, कभी कोई काम चेंज कर लूं। क्यों सर? क्योंकि एनीमी मिल रहा है। एनीमी मिल रहा है हम लोगों को, ये चीज की हम लोग यहाँ पर बात बोलेंगे, क्यों एनीमी मिल गया। अगर यही सपोर्ट सिस्टम में सर सैटर्न राहु तो हमारा बैठा ही था, चलो मैं राहु को भी 2 मिनट हमने बात ही नहीं करी, ये मिल जाता, अब सर बहुत बढ़िया हो जाता। अब चीजें बहुत बढ़िया हो जाती मैम हम लोगों की। ठीक है ना, वहां पर कहीं सेकंड ना के कहीं साथ दिक्कत आ राहु गई। होते तो। राहु है सेकंड के। ऑलरेडी है वहां ओके। पर राहु। मैं फिर ओके। भी जैसे हम लोगों ने मून को पकड़ लिया, हम जी। लोग बोलेंगे सैटर्न के साथ में राहु काउंट कर लिया जाएगा, हाँ। लेकिन मून भी गिना जाएगा। ओके। 7th में राहु केतु में से आप एक को चुनते हैं, हाँ। लेकिन और प्लेनेट को हम लोग लेते हैं। यहाँ पर जब शनि था
और एक बार और देख लेते हैं मैम, क्या कोई प्लेनेट हम लोगों का एक्सचेंज कर रहा है? एक बार ये चीज भी मैम चेक मुझे कर तो लेते हैं, क्या कोई आज थोड़ा सा मेरे को बोर्ड दिखने में प्रॉब्लम आ रही है, आज मैं सिर्फ सुनने का काम करती हूँ। ठीक है मैम, ये चीज तो आपको अभी क्लियर हो गई थी कि हाँ सेकंड में है, तो हाँ इस जी, वजह हाँ से। जी। हाँ। हाँ। तो ये चीज तो क्लियर हो गई थी, तो फिर कई जगहों पर आपको डिस्टरबेंस हो रही है, कई जगहों पर वैसे हो रहा है। तो ये चीज मैम हम लोगों की, जब ये चीज साथ में मिली हुई है, अब ये क्या है हम लोगों की, अगर बात करी जाए इसमें हम लोग बात करें, तो हम लोगों के जो प्लेनेट बैठे हैं, सन, मरकरी, मार्स। सन, मरकरी, मार्स, अब ये जो दो प्लेनेट है ना, इन दो प्लेनेट की आपस में बनती नहीं है सर। अच्छा। इन दो प्लेनेट की आपस में बनती नहीं है, लेकिन हाँ, ये जो व्यक्ति है ना, ये इसका भी दोस्त है, ये इसका भी दोस्त है। अब आगे आगे हम डिग्रीकली चीज को पढ़ेंगे कि ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है, नीचे वाला कॉम्बिनेशन है नीचे वाला 12 कॉम्बिनेशन 14, है, 12 14 17। ये वाला कॉम्बिनेशन है सर आपका। जी, अब सर नीचे इन वाला। दोनों के फल खराब नहीं होंगे, क्योंकि ये बीच में क्या करेगा, इन दोनों का जोड़ने की कोशिश करेगा। कि डिग्री का सर आगे, मैं इसीलिए बोला था कि अभी थोड़ा डिग्री का हम लोग आगे पर देखेंगे कि क्या चीज हम लोगों को मिल रही है। अब ये क्या करेगा, इन दोनों में समझौता करवाने की कोशिश करेगा। बीच में कौन है? नहीं तो देखा जाए इन दोनों की आपस में नहीं बनेगी, ये दोनों तो जी दुश्मन है, लेकिन ये इसका दोस्त है। जी आप कहीं ना कहीं यहाँ पर ये क्या करेगा, इनका समझौता करवाने का काम ये करवा देगा। हम लोगों की ये चीज यहाँ पर बोलेंगे हम लोग, ठीक है ना। मतलब कहीं ना कहीं सर हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं, हम लोग सिर्फ इतना सा चीज को यहाँ पर देख रहे हैं। अगर बस सिर्फ हम लोगों का थोड़ा एक बेस बना रहा था आज, कि भी बेस किस तरीके से सर, तो हम लोगों का हम बोलेंगे एक ही राशि, एक राशि में ग्रह है। तो यहाँ पर अगर एक राशि की बात करूं, तो 6 नंबर की राशि, 5 नंबर की राशि, 3 नंबर की राशि। तो 5 नंबर की राशि में जो ग्रह हमारे बैठे हैं वो जुपिटर और वीनस बैठे हुए हैं। तो ये एक ही राशि में बैठे हुए ग्रह हैं। और यही एक 5 की बात करूं, तो यहाँ पर हम लोग किसको भी कंसीडर कर लेंगे, यहाँ पर राहु को भी कंसीडर कर लेंगे। लेकिन एक जगह सैटर्न भी लिख दिया जाएगा, क्यों? क्योंकि सैटर्न वक्री हो गया, ओके। वक्री हो गया सिर्फ इस वजह से। अगर 2 6 10 की तो ये एक ही, इनका संबंध युति मानी जाएगी, ठीक है। युति तो हमारी हाँ जी। मानी जाएगी, लेकिन बात फिर से वही आती है, कौन किससे मिलने जा रहा है, कौन किसको मिलकर आ रहा है। कौन हम्म। किसको। वो डिग्री का काम हो जाता है सर हम लोगों का, कि जी कौन किससे मिलने जा रहा है, कौन किसको मिलकर आ रहा है, ये वो वाली बात हो जाती है हमारी। आगे यदि 2 6 10 की अगर बात करूं, तो 2 नंबर के साइन में कोई नहीं है, 6 नंबर के साइन में हमारा मरकरी बैठा है, सन बैठा है, मार्स बैठा हुआ है। और अगर 10 की बात करूं, तो सर यहाँ पर भी सैटर्न लिखूंगी, यहाँ पर जी भी हमारा सैटर्न बैठा है। अगर 3 7 11 की हम लोग बात करने के लिए जाए, तो 3 नंबर के साइन में हम लोगों का केतु और चंद्रमा बैठा हुआ है। और अगर यहाँ की बात करें हम लोग, सॉरी, 7 और 11 में हमारा कोई नहीं है। 4 8 12 की अगर हम लोग बात करने के लिए जाते हैं, 4 में कोई नहीं है, 8 में कोई नहीं है, 12 में हमारा कोई भी प्लेनेट नहीं बैठा हुआ है। ये चीज है। अगर सर ये हमारा 159 है, 159, अगर 159 के जो भी हमारा 159 का ट्राइन है, 159 में अगर हम लोग आगे की तरफ जाते हैं, तो सर हमें कौन मिलता है, 2 6 10 मिलता है। फिर हम लोग अगर बैक की तरफ जाते हैं, तो 159 का बैक खाली है, बैक में हमारे कोई भी प्लेनेट नहीं बैठा हुआ है। अगर हम लोग 2 6 10 की बात करते हैं, तो 2 6 10 का जो सेकंड है ना, 2 6 10 का सेकंड 3 7 11 है। लेकिन जो 2 6 10 है हमारा, 2 6 10 का मॉडिफिकेशन क्या है सर, 3 7 11 हो जाएगा। जी 159 2 6 10 3 7 11 4 8 12, मतलब सॉरी, 2 6 10 का जो मॉडिफिकेशन सपोर्ट सिस्टम है ना, वो 4 8 12 है, 3 7 11 नहीं। 3 7 11 इसका सेकंड है, 159 इसका 12 है। जी ये चीज, मतलब जो हम लोगों ने देखना है, ये चीज देखनी है, वक्री को देखना है, एक्सचेंज को देखना है, कि एक्सचेंज होकर प्लेनेट किससे मिलने के लिए जा रहा है। सर अगर मान लो कोई भी प्लेनेट हम लोगों का एक्सचेंज हो रहा है, मान लो सर हमारे शनि की एक्सचेंज, शनि एक्सचेंज होकर सर इनसे मिलने के लिए गया है, तो सर ये एक्सचेंज किस तरीके की एक्सचेंज है, मार्स और केतु से शनि मिलने के लिए आया, तो सर ये एक्सचेंज अच्छी हो गई या खराब हो गई है? खराब हो गया। बिल्कुल खराब हो गई है सर ये एक्सचेंज हम लोगों की। सेम इसी तरीके से सर सन है, सन हम लोगों का एक्सचेंज कर कर राहु
और आपके वीनस से मिलने के लिए जा रहा है, तो सर ये एक्सचेंज अच्छी है या ये एक्सचेंज खराब है? खराब है। खराब है सर। ठीक है, किससे मिलने के लिए जा रहा है प्लेनेट एक्सचेंज कर कर, ये हम लोगों ने समझने की कोशिश करनी है। और सर हम लोगों को क्या चीज समझनी है, अगर मेरे चार्ट के अंदर दो प्लेनेट मरकरी मार्स, कोई इस तरीके का प्लेनेट बैठा हुआ है जो एक तो दोस्त है और दो दुश्मन है, तो वो दोनों में समझौता करवाएगा या दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा रहेगा। तो सर यहाँ पर अगर ये चीज हो जाती ना, तो हम लोग बोलेंगे कहीं ना कहीं एक लड़ाई झगड़ा रहेगा। मरकरी के फल भी खराब है, मंगल के फल भी खराब है, यहाँ पर ये चीज हम बोल देंगे। अब सर जो हम लोग एक बात करते हैं ना सर, कहीं ना कहीं कोई हम लोगों के रिलेशन में कहीं ना कहीं दिक्कत दे देता है हम लोगों को, कोई किसी चीज को तोड़ते हुए चलता है, तो उसके बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं सर, यहाँ पर सन हो गया है, यहाँ पर केतु हो गया है, यहाँ पर जुपिटर हो गया है। अब क्या हो जाएगा सर हम लोगों का, यहाँ पर पिता और पुत्र के बीच में कहीं ना कहीं जो जीव है और उसका पिता है, या जो जीव है और उसका बेटा है, उसके बीच में कहीं ना कहीं ये दीवार कर दी है, क्योंकि सर केतु है ना, अटैचमेंट। ठीक है ना कहीं एक दीवार सी पैदा कर देगा, ये हम लोग ये चीज बोलते हुए चलेंगे। सेम इसी तरीके से सर ये सैटर्न हो गया है, एक मिनट, ये आपका वीनस हो गया है और ये आपका मून हो गया है। अब सर यहाँ पर क्या हो गया है, वाइफ और माँ के बीच में कहीं ना कहीं एक दिक्कत, उनके बीच में एक दीवार का काम कर रहा है, सेपरेटर है ना सर, काटेगा ना किसी भी चीज को, इसका काम है किसी भी चीज को काटना, किसके बीच में सेपरेशन करवा रहा है ये सर हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। अब सर इसी चीज को अगर मैं बोलूं, मार्स केतु सैटर्न, अब सर ये किस चीज में झगड़ा, प्रॉपर्टी को लेकर बड़े भाई झगड़ा छोटे सर, हाँ छोटे। बोलो, भाइयों के बीच में झगड़ा, प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा, क्यों, क्योंकि बीच में ये प्लेनेट आ गया है, एंड है ना सर, क्योंकि ये क्या करेगा, बीच में दीवार खड़ी करता है, ये जो प्लेनेट है हमारा केतु, या तो जी। इसे अडॉप्ट किया जाता है या फिर ये कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा करता है। अडॉप्ट कैसे करना है या ये चीज कैसे करनी है, ये वो चीजें हम लोग आगे आगे जानने वाले हैं सर। फिर भी इस बेस को बनने में या किसी भी चीज में दिक्कत है तो प्लीज मुझसे डाउट क्लियर करिए, आज इतना ही बोलूंगी, ज्यादा आगे नहीं जाऊंगी, नहीं मैम, क्योंकि क्लियर। मैम उनका थोड़ा सा मुझे समझ, उनके साथ में हाँ चलना है थोड़ा सा, मैडम के साथ हाँ, में ना। कोई हमको कोई इशू नहीं। हाँ हाँ मैम, बोलिए। मेरे को तो अभी बहुत लग रहा है कि एफर्ट्स बहुत डालने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तो फिर मुझे भी कुछ भी। कोई दिक्कत होती है 100 बार हाँ पूछना, 50 बार पूछना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, मतलब मेरे को अभी तो कारक आपने जो भेजे हैं उसको ढंग से लर्न करना कारक पड़ेगा। भेजे हैं, अगर नहीं भी जी पेपर संभाल कर रखते मैं अगली बार लिखवाऊंगी। आज जो हम आपने सिर्फ याद रखना है ना, तो कितना सा याद रखना मैं आपको ये भी बताती हूँ। फ्रेंड एनिमी लिखवाया है, जी जी। हाँ फ्रेंड एनिमी लिखवाने के बाद आप इस तरीके से डायरेक्शनल चार्ट बना, जी। हाँ लेकिन इसमें आप कैसे लिखोगे चीज को, राशि के हिसाब से चीज को लिख, जैसे 159 हाउस मत लेना, जी वन जी फाइव जी। नाइन नंबर की राशि। अभी आप डिग्री भी हाँ मत डालो, डिग्री भी मैं आगे जी। आगे चीज करवाऊंगी, हाँ हाँ जी मैम। ये सिर्फ एक समझाने के लिए, क्योंकि देखो जी। आपको चीज पकड़ में धीरे आ रही है, सर को आ रही है पकड़ में, हाँ क्योंकि जी हाँ जी। सबका कैसा हिसाब होता है कि सबका अपना अपना पैटर्न होता है समझने का, जी किसी को जी। जल्दी समझ आता है किसी को लेट, लेकिन हम सबके अपने हिसाब से चलेंगे, जी ठीक है मैम। ना। तो हमें जी इस तरीके से आप ये भी बना लोगे ना, तो आपको ये भी पता लग जाएगा। और एक हमने फ्रेंड एनिमी का मतलब देवग्रह और दानव ग्रह हम जी। लोगों ने लिखे, जी मैम। उससे आपको जी क्लियर हो जाएगा भाई ये इसका दोस्त है, ये इसका दुश्मन है, तो जी ये मैम। दोनों आपस में कैसा काम करें, ठीक है जी ना, मैम। ये जी चीज जी आपको आइडिया लग जाएगा। जी। ये थोड़ा बस सा मुझे आज आप देखो लोगों ने कर, एक्सचेंज में थोड़ा सा प्रॉब्लम, एक्सचेंज मतलब आप जो नेक्स्ट फ्यूचर जो बोल रहे हैं उसको एक्सचेंज हाँ, वर्ड बोल रहे हैं क्या? नहीं नहीं, जो एक्सचेंज का आपस मतलब में राशि परिवर्तन, जो राशि हो रहा है। परिवर्तन का मतलब है मैं तुम्हारे घर आ गया, तुम मेरे घर में आ गए, ओके। लेकिन राशि परिवर्तन के बाद मिला क्या, चलो कुछ नहीं, मैं बोलूंगी आप इसको भी यहीं पर छोड़ दो, जितना ये करवाया उतना सही कर लेना, नहीं समझ में आएगा नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे हम लोग अपना, ठीक है मैम, ठीक है राशि ना। परिवर्तन वो एक्सचेंज वाला थोड़ा सा पॉइंट क्लियर कुछ नहीं नहीं हो रहा होता, है। कोई दिक्कत वाली बाकी बात नहीं है, जो करवाया इसको इतना इसी को करो, हो सकता है वीडियो आ जाए तो चीज क्लियर हो जाए, ठीक है मैम। है ना। इसको ये करो, बाकी का जी नेक्स्ट में करते हैं सर, ज्यादा ठीक भागेंगे नहीं, आराम आराम से करेंगे, है। ठीक है ना। सॉरी चलिए, मैम, मैं थोड़ा सा नहीं नहीं प्रिपेयर कुछ नहीं, रहूंगी तो आपको कोई इतना। दिक्कत, कोई सॉरी वाली बात नहीं है, कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं है मैम, कोई जल्दी पकड़ता है कोई धीरे पकड़ता है, कोई ऐसा सॉरी वाली कोई बात ही नहीं है इसके अंदर, हो क्योंकि जाएगा मैं सब क्या चीज, फर्स्ट टाइम ही वो एस्ट्रोलॉजी की क्लास कर रही हूँ, तो मेरे को कुछ नहीं बहुत कुछ नहीं नौ कुछ कुछ नहीं। भी मतलब नील हूं मैं। हाँ कुछ नहीं हो रहा, कहीं पे भी दिक्कत मैम है बार बार टोको, बस बोलो, लेकिन कुछ भी मैं बोलो, बंद मत बैठो मुंह करके। हाँ जी सर बोलिए। मैं भी क्लास मैम पहली बार ही कर रहा हूँ।
जी बट मैंने मैम को और काफी समय से फॉलो कर रहा एस्ट्रोलॉजी को। हाँ मैं मैंने भी पहले फॉलो तो कर रही हूँ पराशरी सर। को फॉलो किया पहले, उसके बाद मैंने अच्छा। केपी को फॉलो किया, हाँ फिर हाँ। बाय चांस मैंने कैट देखा, उसके बाद मैंने बीएनएन फॉलो करने लगा। अब हाँ उसके मैं भी बाद मुझे मैम बीएनएन से जितने अच्छे को तो रिजल्ट बहुत आने फॉलो कर लगे रही हूँ, तो बट मेरे को, हाँ मैम मैं मैं बोलूंगी। नहीं, मैम का 2016 या पढ़ाने का 17 से स्टाइल मैं बहुत अच्छा है। फॉलो कर रहा हूँ। हाँ जी, नहीं हाँ सर मैम कुछ का भी ये, अच्छा। सबके हिसाब से ओके। चलेंगे सर हम लोग। जी जी, हमको कोई सुनिए, मुझे कोई कोई इश्यू सुनिए नहीं मैम, है सर। सर आप कहने का कैसे भी मतलब हाँ है बस हम थोड़ा छह सा से सर सात कोऑपरेट महीना कर बोल रहे हैं दीजिएगा ना। मेरे को। हम कुछ नहीं मुझे मैं कुछ नहीं। सब मुझे सर मैम ऐसा मैं कोई इशू ही नहीं समझ है। गई हूँ। वो भी बोल रहे हैं कोई कुछ भी बात नहीं है मैम, आपको आगे लेकर ही चलेंगे। आप मैम जितना मेरा एक मतलब बैच बेस से और भी चल जाएंगे रहा है, मेरा उसमें फॉलो तो बैक। इस तरीके आपको तो राशि भी पता है, उसमें नहीं पता मैम, किसी को राशि भी नहीं पता। ऐसे लोग भी ज्वाइन किए हुए हैं, लेकिन सबके हिसाब से चलना होता है मैम हमें ना। थैंक यू ठीक मैम, है, थैंक यू सो कुछ मच। नहीं मैम, 1 घंटे की क्लास बोलते हैं उस दिन, बस बस मैडम इतना मेरे ऊपर से जा रहा है, आप छोड़ दो, हो छोड़ देंगे, कुछ नहीं होता सर। अब बेस पकड़ में आ गया ना, बेस जिस दिन पकड़ में आ गया, कहने का मतलब बेस बनाना, कहने जब हम स्कूल में जाते हैं, प्लेवे में जाते हैं, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, ये सब बनती है ना, उसके बाद आपका धीरे धीरे एबीसीडी पर भी जाते हो, अक्षर जोड़ना सीखते हो, ऐसे हम लोग सीख लेंगे धीरे धीरे। इसमें भी अगर एक चीज भी समझ आई होगी ना तो भी अच्छा है, चलो एक चीज तो आई मुझे समझ में। हाँ जी। अगले पर पूछ रहे मैं मैडम मुझे वो चीज रह गई प्लीज बता दो, तो हम लोग अपना बताएंगे। हाँ जी मैम, मेरे को बस है ना, ये एक तो ब्लैक बोर्ड दिख नहीं रहा है, पता नहीं मैंने क्या सेटिंग करी है, तो कुछ नहीं ये होता, जो एक मुझे बार है आप ना, देख लेना। क्या जी करना वो होगा, आप, आपके ऊपर ना 3 डॉट बने हुए आते हैं, है ना, अच्छा तो वहां से मतलब आपको जब ना आपने मुझे लिंक पिन करना भेजी है, पड़ता है। हाँ, अच्छा, तो उससे ओके, एक बार पूछ लेना बच्चों से एक बार, है ना। हाँ जी मैम, है ना, जी बाकी का नेक्स्ट में करते हैं सर, है ना। मुझे ये था ठीक कि है। थोड़ा नॉलेज होगी तो मैं आगे में बढ़ूंगी। ठीक नहीं है, नहीं चलेगा, मैंने कुछ नहीं वैसे, होता, नहीं कुछ जी नहीं कुछ मैम, नहीं। कोई सुनिए। चलिए, कुछ नहीं सर, आगे पे करते हैं बाकी की चीजें, आप इतना सही समझो, फ्रेंड है नहीं अभी तो। चलिए ठीक ठीक है है सर, मैम, फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू, ठीक है, थैंक यू बाय मैम, बाय गुड नाइट सर। मैम। थैंक यू सर। हाँ जी, गुड नाइट। चलिए।